सभी को नमस्कार। ये एक कंटिन्यूड पार्ट है। जिन्होंने भी पार्ट G1 नहीं देखा है कृपया पहले भाग देखने के बाद इसे देखें। पिछली घटना ने मेरी जिंदगी बदल दी। मैं अमित उस दिन काम खत्म करके रात को घर आया और उस घटना के बारे में सोचते सोचते सोने लगा। रात के 10 बज गए। मैंने अपना मोबाइल उठाया, फोन ऐप खोला, उर्वशी का नंबर निकाला और एक मैसेज हाय भेजा। कोई जवाब नहीं आया। मैंने फिर से मैसेज किया लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। रोक नहीं पाया। मैंने कॉल किया, उन्होंने काट दिया। मैंने फिर से कॉल किया और वो फिर से काटकर स्विच ऑफ कर दिया। मुझे नींद नहीं आ रही थी, बस वही हुई घटना के बारे में सोचते सोचते। मेरी बैग में रखी उनकी चीजें देखते हुए उसमें उनका साइज लिखा था। मैं अपने मोबाइल पर एक वीडियो देख रहा था और उसी दौरान झटका लगा। समय सुबह 11:15 थे। तभी मेरे मोबाइल पर एक SMS आया। मैंने देखा कि कौन है तो मुझे बहुत खुशी हुई। वो उर्वशी का SMS था जिसमें लिखा था, कृपया मुझे माफ करें, अनजाने में हमारे बीच कुछ गलतफहमी हो गई थी। मैं एक गृहिणी हूँ और मेरा घर बहुत अच्छा चल रहा है। मैं इसे एक बुरा सपना मानती हूँ। मुझे किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। तब मैंने उन्हें एक SMS किया, ठीक है मैं इसे समझ सकता हूँ लेकिन उसके पहले मुझे आपसे एक बार बात करनी है, प्लीज मेरा कॉल रिसीव करो। 2 मिनट बाद एक SMS आया, ठीक है। मैंने तुरंत उन्हें कॉल किया। उर्वशी हेलो हेलो उर्वशी। वो बोली, देखो मैं ऐसी औरत नहीं हूँ। हमारे घर में सब बहुत अच्छा चल रहा है, मुझे कोई कमी नहीं है। प्लीज मेरे छोटे घर में आग मत लगाना, वो रोते हुए बोली। लेकिन उर्वशी मैं आपको खाना देने आया था, आपने ही था मुझे ऐसे स्वागत किया। उर्वशी मैं गलती से खेल में खो गया। जिंदगी में पहली बार रास्ता भटक गया हूँ। क्यों आप इस तरह से रास्ता भटक गई उर्वशी? ठीक है सब सच बताती हूँ। ये मेरी मायके है। यहाँ आकर 1 हफ्ता हो गया। आने का कारण ये है कि मेरा बच्चा यहाँ हमारे माता पिता के साथ रहता है। वो थोड़ा बीमार था, इसी वजह से हम आए। लेकिन मेरे पति को थोड़ा ज्यादा काम है, इसलिए वो पिछले हफ्ते चले गए। पिछले 2 साल से हम दोनों दिन में 2 बार खेल रहे हैं और उसी में लगे रहे। कल मैंने उन्हें याद करते हुए बहुत बुरा महसूस किया क्योंकि वो हमेशा मेरे साथ होते हैं। मैंने उन्हें फोन किया और कहा कि मुझे आपके साथ रहना है, ये भावना मुझे परेशान कर रही है। तब वो हंस पड़े जिससे मुझे थोड़ी निराशा हुई। मैंने पूछा, क्यों, आपको भी ऐसे नहीं लगता है क्या जब मैं आपके पास नहीं रहती हूँ तभी? वो मजाक कर रहे थे या मुझे परेशान करने के लिए कहा, मुझे नहीं पता। फिर वो जोर से हंसते हुए मजाक करने लगे और बोले, अरे यार अब मैं खुल के तुम्हें बताऊं तो 100 लड़कियां गिर पड़ेंगी मुझे। ये सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने कॉल काट दिया और सोने गई, लेकिन नींद नहीं आई। टाइम पास भी नहीं हो रही थी, इसीलिए मैंने मोबाइल पर इंटरनेट चला दिया और वीडियो खोजने लगी। उसमें बहुत सारा अजीब से वीडियो मिले। फिर उसने मोबाइल में कुछ देखना शुरू कर दिया। तभी डोरबेल से आवाज आई। कोई दरवाजे पर थे। वो सिर्फ तौलिया लपेटकर दरवाजा खोलने गई। मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं देखी थी। इसे देखकर मुझे सुकून की बहुत जरूरत महसूस हुई। उस रात मैं बहुत बेचैन थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैं बार बार यही सोचता रहा कि मुझे खुशी और शांति चाहिए। मुझे आज दोपहर ये समझ में आया कि मैं सच में बेवकूफ हूँ। बस यही है। इतना बोलकर शांत हो गई उर्वशी। फिर मैंने बोला, पर आपने तो बहुत हिम्मत और अनुभव से खेला। वो बोली, अरे बाप रे, मैंने आज सच में बेवकूफी की। मैं अपने बच्चे पर कसम खा के बोलती हूँ, मैंने अब तक शादी के बाद किसके साथ भी ऐसा नहीं किया था। बस एक बार मजबूरी में ही किया है। आज मुझे ऐसा लगा कि मुझे नहीं करना चाहिए था। तभी मैंने बोला, उर्वशी आपके साथ मैं पूरा खेल नहीं खेला हूँ, मुझे खेलना है। उन्होंने कहा, वो तो असंभव ही है, तुम भूल जाओ इस बात को, तुम्हें ऐसे मौका कभी नहीं मिलेगा। मुझे ये सुनकर बहुत गुस्सा आ गया। मैंने तुरंत कहा, मिलेगा जरूर मिलेगा, तुम खुद आकर मेरा साथ खेलोगी। वो गुस्से से बोली, तुम रहो अपनी जगह पर, ज्यादा बात मत किया करो कुत्ते। मैंने बोला, मुझसे एक मौका तो दो उर्वशी, मैंने धैर्य से कहा। उर्वशी बस चुप थी। मैं भी चुपचाप खड़ा था। उसके बाद उर्वशी बोली, हेलो हेलो, मैं कॉल कट कर रही हूँ। मैंने बोला, उर्वशी आपको मुझे 116 रुपये ही देने थे, लेकिन आपने उससे ज्यादा 350 रुपये दे दिए। मैं वो आपको वापस करना चाहता हूँ। उर्वशी बोली, कोई बात नहीं, रख लो। मैंने कहा, मुझे आपके 350 रुपये और आपके कपड़े वापस करने हैं। उसके बाद मैं कभी भी तुम्हें कॉल नहीं करूंगा। मैं इस गांव को छोड़कर कोलकाता जा रहा हूँ। उर्वशी थोड़ी देर सोचकर कोलकाता जाने की बात पूछी। मैंने कहा, हाँ मैं कोलकाता जाऊंगा,
वो बोली, अगर तुम्हें इतनी पैसे देने की इच्छा है तो मुझे फ़ोन पे कर। मैंने कहा, ठीक है, अब मैं तुम्हें व्हाट्सएप पर एक वीडियो भेजूंगा, वो देख लेना। इतना बोल के मैंने फ़ोन काट दिया। हुआ यूं था कि मैंने उस दिन अपनी शर्ट नहीं उतारा था और हमारी शर्ट पर एक स्पाई कैमरा पेन लगा हुआ रहता है। कंपनी की रूल्स के हिसाब से हमें ये पहनना पड़ता है और सब डिलीवरी इसी से करता हूँ। क्योंकि हाल ही में डिलीवरी बॉयज पर बहुत सारे गलत आरोप लग रहे हैं, इसलिए पहले से ही सतर्क रहना जरूरी है, क्योंकि गरीबों को न्याय मिलना मुश्किल है। व्हाट्सएप पर सिर्फ 1 मिनट का वीडियो बनाकर भेजा था। उस वीडियो में मैंने गेट खोला और उनके घर गया। उर्वशी कमरे से वापस आकर फोन पे किया और मुझे नशीली आंखों से देखने लगी थी। नाइट गाउन के जीभ के पास हाथ रखा था, बस इतना ही था। 5 मिनट बाद उन्होंने फिर मुझे कॉल किया और रो रही थी। मैंने पूछा कि आगे क्या हुआ, उसका भी वीडियो भेज दूं क्या? वो बोली, थू कुत्ते कमीने, बेवकूफ़ी मत करो। इतना बोल के फिर से रोना शुरू कर दिया। मैंने उनसे कहा, मैं एक परिवार को बर्बाद करने वाले इंसान नहीं हूँ। आप अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए मेरा इस्तेमाल किए थे, लेकिन मेरी ज़रूरतें पूरी नहीं हुई। वो बोली, मैं तुम्हारे पैरों में गिरती हूँ, मुझे चोट दो। मैंने कहा, देखो उर्वशी, तुम्हें पैरों में गिरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस एक बार पैर फैलाओ, इतना काफ़ी है। उर्वशी बोली, तुम्हें कितने पैसे चाहिए, बताओ। मैंने हंसते हुए कहा, मैं मेहनत करके कमाता हूँ, पैसे के लिए ऐसा काम नहीं करता हूँ। हमारे बीच कोई बात नहीं हुई। उर्वशी रोते हुए धीरे से पूछी, कहाँ आना चाहिए? मैंने कहा, मेरे काम के बाद मैं खुद आऊँगा, सब कुछ देकर आपके सामने वो वीडियो भी डिलीट कर दूंगा। इसके बाद उर्वशी ने बहुत सोचकर गुस्से में कहा कि मैं कल बताऊंगी। मैंने कहा, चलो कल खत्म कर लेते हैं। मैं कितने बजे आऊं? दोपहर में या आधी रात 1:30? उन्होंने कहा, दोपहर में आओ। फिर मैंने तुरंत कहा, कल उसी नाइट गाउन में बिना अंदर के कपड़ों के रहो, मैं आता हूँ। उसने कहा, नहीं, वो तो नहीं होगा। मैंने कहा, ठीक है, फिर मैं कुछ नहीं करने वाला। ये वीडियो मैं आपके घर में सबके सामने दिखाऊंगा और आपकी शिकायत भी कर दूंगा। आंटी ने कहा, अरे नहीं, ठीक है, लेकिन मैं तुम पर कैसे भरोसा करूं? क्या तुम फिर से उस स्पाई कैमरा पेन से रिकॉर्ड कर रहे हो? मैंने कहा, नहीं, इस बार मैं सब कुछ खोल दूंगा, उसके बाद ही आप भी खोल दो। फिर आंटी ने धीरे धीरे कहा, ठीक है। मैंने मन में कहा, अब तो आंटी फंस गई जाल में। ये सोचते हुए रोमांचक और खुशी हो रहा था। आगे क्या हुआ वो बताऊंगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। अगला भाग बहुत जल्द आने वाला